नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोइबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मैनेजमेंट गुरु ने टीएमयू के कर्मियों को पढ़ाया अकाउंट्स का पाठ, कहा जांच परीक्षा के बाद करेंगे पुरस्कृत। वक्फ की अतिक्रमण जमीन पर चलेगा सरकार का बुलडोजर, सुन्नी वक्फ बोर्ड के जिलाध्यक्ष ने अवैध कब्जा खाली करने की अपील। छात्र आशीष मंडल हत्याकांड में दोस्तों पर घूम रही शक की सुई, पुलिस कई बिंदुओं पर कर रही है जांच पड़ताल। परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर एबीवीपी ने दिया धरना, विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। और नर्स डे पर नर्सों को किया गया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। बिहार के एक विश्वविद्यालय के कुलपति इन दिनों अपने कार्यों को लेकर काफी चर्चा में हैं। मैनेजमेंट गुरु के नाम से प्रसिद्ध तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल का अंदाज ही कुछ ऐसा है कि उनके प्रश्नों से अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। शुक्रवार को भी भागलपुर मारवाड़ी कॉलेज में कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल एक अलग अंदाज में नजर आए। अमूमन बिहार के विश्वविद्यालयों में कुलपति को फाइलों के निपटारे से ही फुर्सत नहीं मिलता, लेकिन प्रोफेसर लाल ने आज अपने पदाधिकारी और कर्मियों को चंद ही घंटों में जो ट्रेनिंग दे डाली वह काबिले तारीफ है। दरअसल विभिन्न विभागों के फाइलों पर अपने वित्त संबंधित पदाधिकारी और कर्मियों की कार्यगुजारी से असंतुष्ट कुलपति ने एक दिन पूर्व ही कार्यशाला आयोजित कर विस्तार पूर्वक ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया था, जिसके तहत वीसी ने अपने पदाधिकारियों और कर्मियों को वित्त संबंधित कार्यों में सुधार लाने का पाठ पढ़ाया। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल एक कुशल शिक्षक की भूमिका में नजर आए। मारवाड़ी कॉलेज के प्रशाल में विश्वविद्यालय और कॉलेज कर्मियों को अकाउंटेंसी का पाठ पढ़ाते हुए कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मुखर्जी से रिसीव किया तो इसमें क्रेडिट कौन होगा? मुखर्जी। क्यों बोलिए कि गड़बड़ा जाइएगा, सीधा बोलिए कि वो पाया या दिया। रिसीवर माने पाने वाला, हिंदी समझो जाते हैं। अच्छा, पाने वाले जो पाया, यहाँ जब राम को दिया तो पाया किसने? राम ने पाया, तो उसको क्या मैंने कर दिया? उसको क्रेडिट कर दिया। यहाँ रिसीव फ्रॉम मुखर्जी दे रहा है, तो यहाँ पर मुखर्जी को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो एक तरीका ये लीजिए अकाउंट में यहीं पर कि जब डेबिट करते हैं तो नाम लिख देंगे राम अकाउंट डेबिट, और जब क्रेडिट करना पड़ता है तो उसको हम लोग लिखते हैं पहले नीचे के टू मुखर्जी अकाउंट। वर्कशॉप के दौरान कुलपति ने टीएमयू में वित्त से जुड़े कार्य करने वाले कर्मियों को रोल नंबर 1, 2 और 3 कहकर भी पुकारा। साथ ही बोर्ड पर भी कुछ प्रश्न लिखकर उसे हल करने के लिए कर्मियों को कहा। कुलपति ने कहा कि आगे भी इस तरह का वर्कशॉप चलता रहेगा। साथ ही बताया कि आज जो ट्रेनिंग दी गई है उसकी जांच परीक्षा भी ली जाएगी। परीक्षा में जो कर्मी और पदाधिकारी बेहतर अंक लाएंगे उसे विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। इस अवसर पर टीएमयू के प्रतिकुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार, रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर योगेंद्र, मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शिव प्रसाद, प्रोफेसर केसी झा, विश्वविद्यालय के पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर, प्रोफेसर श्रीमंत मुखोपाध्याय समेत वित्त संबंधित शाखाओं के एसओ और कर्मी मौजूद थे। अकाउंटिंग के बारे में बेसिकली विश्वविद्यालय स्तर पर, महाविद्यालयों स्तर पर सही रूप से अकाउंट्स नहीं मेंटेन किए जाते हैं। वो मैंने देखा अपने विश्वविद्यालय स्तर पर कि वाउचर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है, और मुझे चिंता हुई कि आज न कल ऑडिट होगा, और ऑडिट होगा तो नेचुरली है कि ऑडिट ऑब्जेक्शन होगा। इसलिए मेरे दिमाग में बात आई क्यों नहीं पहले इनको ट्रेंड करें। वही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ केवल अपने विश्वविद्यालय नहीं,
मैं चैलेंज करता हूं कि बिहार के मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में जो अकाउंटेंट है, जो बर्सन है या जो काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, दे डोंट हैव एनी अकाउंटिंग नॉलेज, बट दे आर पासिंग द एंट्रीज, दे आर डूइंग द अकाउंटिंग वर्क। और अगर कल पकड़ा जाता है तो उसको हम लोग अखबार में आप लोग लिखिएगा कि वित्तीय अनियमितता हुई। वास्तविकता यह है कि वो वित्तीय अनियमितता हुई या नहीं हुई यह तो जांच का विषय है, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा आपको लगा कि गलती हो गई, और इसके सिर्फ कारण यही है कि उनके अकाउंट्स के बारे में नॉलेज नहीं है। विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में वाउचर मेंटेन नहीं किया जाता है। वाउचर में ना तो यहाँ के लोग डेबिट वाउचर और न क्रेडिट वाउचर के बारे में जानकारी है। तो वैसी परिस्थिति में मैं तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में जब मैंने आया, और इत्तेफाकवश मैं कॉमर्स का शिक्षक रहा हूँ, इसलिए मैं अकाउंटिंग सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए मैं 12 महाविद्यालयों के जितने भी अकाउंटेंट हैं और जितने भी बर्सर हैं, इसके साथ साथ विश्वविद्यालय के 33 विभाग के अकाउंटेंट, विश्वविद्यालय के अकाउंटेंट, इन सभी को मैंने बुलाया और मैंने ट्रेनिंग जो है वो देना स्टार्ट कर दिया। भागलपुर में सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। अब वक्फ की जमीन को चिन्हित कर उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। इसी कड़ी में खरमंचक स्थित नागरमल मॉल के समीप हजरत घोड़ा शाह रहमतुल्लाह अलैह के मजार के पीछे अवैध रूप से मकान बनाकर रह रहे मोहम्मद सरवर के घर को जिला प्रशासन के आदेश पर जेसीबी चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। दरअसल पिछले दिनों भागलपुर सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर मजहर अख्तर शकील ने अतिक्रमण को लेकर बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र लिखा था, जिसके बाद बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए लेटर भेज दिया। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का पत्र मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया। गुरुवार को मोहम्मद सरवर द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए जमीन को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इधर भागलपुर सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर मजहर अख्तर शकील ने कहा कि जहां भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति को अवैध रूप से कब्जा या अतिक्रमण किया जाएगा, वहां सरकार का बुलडोजर चलेगा। एक बात साफ लफ्ज़ों में सबको बता देना चाहता हूँ, ज़िला में जितने भी सुन्नी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, जो लोग अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं, उनको पर बुलडोज़र चलेगा और वो खाली होना ही है। प्रशासन के द्वारा बुलडोज़र चलेगा, क्योंकि वो अपने से खाली कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो बुलडोज़र चलेगा। मैं ये साफ लफ्ज़ों में वार्निंग देता हूँ उन लोगों को, वो खाली कर दें, नहीं करेंगे तो बुलडोज़र चलेगा। खरमंचक का क्या मामला है? खरमंचक में ये ज़मीन वक्फ की है, 2033 इसका वक्फ स्टेट नंबर है। इसको 2019 में मैंने सरवर अहमद तालक को कहा था कि आप खाली कर दीजिए, आप अपने परिवार के साथ यहाँ रह रहे हैं, लेकिन वो लोगों ने माना नहीं और इसलिए उस पर हमको कार्रवाई करनी पड़ी। पर बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड को मैंने लिखी, जिला अधिकारी को लिखा, अंचल अधिकारी को लिखा, सदर एसडीओ को लिखा और उस पर कार्रवाई हुई, उस पर बुलडोज़र चला। और इसी तरह से ज़िला के सभी वक्फ स्टेट पर जिस पर अतिक्रमण है उस पर बुलडोज़र चलेगा। पहले तो ये साफ लफ्ज़ में कह दें कि आप कोई काम करने जाइएगा तो उस पर ये ज़माना है, ये आरोप लगाएंगे, चूँकि वो अतिक्रमण किए हुए थे इसलिए वो आरोप लगाएंगे। सब झूठा है और ये मैंने ज़मीन को कब्ज़ा करना चाहता था और उसी के लिए उसको खाली कराया गया, तो ये आरोप लगा रहा है। भागलपुर के आदमपुर थाना क्षेत्र में एक युवक को चाकू मारकर अधमरा कर दिया गया। दरअसल बताया जा रहा है कि आदमपुर थाना क्षेत्र कोयला घाट के रहने वाले 5 दोस्त तातारपुर थाना क्षेत्र स्थित गोला घाट शादी समारोह में भोज खाने के लिए गए थे। लौटते समय पांचों के बीच शराब पार्टी चल रही थी, तभी 2 दोस्त में बहसबाजी होने लगी और बात यहां तक पहुंच गया कि एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त को चाकू से घायल कर दिया। यह सारी घटना प्रत्यक्षदर्शी 3 दोस्त देख रहा था।
घटना सुबह 3:30 बजे की है। उसी समय आनन फानन में तीनों दोस्त ने घायल को मायगंज अस्पताल लाया, जहां घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान बलुआचक निवासी बिट्टू मंडल के 17 वर्षीय पुत्र आशीष के रूप में हुई है। वह अपने नानी के घर रहकर 9वीं कक्षा में जिला स्कूल में पढ़ाई करता था। मामले को लेकर आशीष की बुआ सीमा देवी ने बताया कि आशीष भोज खाने नहीं जा रहा था, जबरन उसके दोस्त उसे घर से बुलाकर ले गए। इधर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है और हत्यारे दोस्त को ढूंढ रही है। दोस्त सब गेले भोज खाए ला दीपरवा बहू में अगर मार के फेंक दूसरा को उठा के ले गए हॉस्पिटल। आप लोग को कैसे पता चला? लाया उठा के तो मैं 2 लड़का लाया और 2 बजे फोन किया कि आशीष हॉस्पिटल में भर्ती है, तो हम लोग आए। क्या नाम था? आशीष नाम है इसका। पिताजी का इनका? छोटू। भोज खाने के लिए गया था। हाँ। बोला कि चलो भोज खाएंगे, वहाँ से गया, खाते समय लौटा तो एक 3 गो लड़का था, एगो मारने लगा तो तीनों खड़ा कर देखा। ये बोला कि डर से ये लोग यहाँ नहीं बताया कि हम नहीं देखे, हम देखे। तब फिर बोला कि पुलिस धमकी दिया कि मार लगेगा ऐसे उसे, तब बताया कि हम देखे। तीनों भोज खाने गया था? वहाँ गया तो शादी में घूरने के लिए लेकर गया। कहाँ? गोलाघाट से ले गया। अच्छा, वहीं पर ही सब लड़का मार दिया इसको। हाँ। मतलब दारू पिला के ना? क्या बोला? हाँ, दारू पिला। बीसीए स्नातकोत्तर एवं स्नातक पार्ट 3 के परीक्षा परिणाम में व्याप्त गड़बड़ी के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शुक्रवार को विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग सह संयोजक कुणाल पांडे ने विरोध जताते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में पूर्व से ही ऐसी घटना सामने आती रही है। पूर्व में आए पीजी सेमेस्टर 2 के छात्रों का 2 नंबर से प्रमोट कर दिया गया है। वही बीसीए सेमेस्टर 6 का फॉर्म भरने का समय समाप्त हो चुका है, लेकिन जो छात्र सेमेस्टर 1, 2, 3 में प्रमोट थे उनका परीक्षा महीनों पहले तो ले लिया गया, लेकिन अभी तक परीक्षा परिणाम नहीं आने के कारण वे सेमेस्टर 6 का फॉर्म भरने से वंचित रह गए। जबकि कुछ दिन पहले आए स्नातक पार्ट 3 के रिजल्ट में व्याप्त गड़बड़ी है। छात्रों को कुछ दिन पहले पास कर दिया गया था, लेकिन किसी को 4 घंटे तो किसी को 5 दिन बाद फेल कर दिया गया। ऐसे में विश्वविद्यालय छात्रों की मानसिक स्थिति के साथ खिलवाड़ कर रही है। एबीवीपी के संयोजक कुणाल पांडे ने बताया कि न ही छात्रों का पेंडिंग रिजल्ट सुधार किया जा रहा है और न ही डिग्री मिल रही है। जब छात्र शिकायत लेकर विश्वविद्यालय आते हैं तो सुरक्षा गार्ड के द्वारा छात्रों को परीक्षा नियंत्रक एवं अन्य अधिकारी से मिलने तक नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय जल्द ही इन सभी समस्याओं को दूर करे, नहीं तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। फाइल हुआ वाला पास ठीक है, कर देते हैं आप सुधार, उसमें साल देंगे, लेकिन ये 4 घंटा पहले ही रिजल्ट, 4 घंटा बाद ही रिजल्ट मानते जाएगा लोग। हमने जैसा लोग रहेगा तो यहाँ एग्जाम देंगे। क्या बात करते हैं? मतलब एक बार बच्चा मानसिक संतुलन खराब करने के लिए जान दे देगा तो आप दीजिएगा जान लौटा के। क्या बात करते हैं आप? जबरदस्ती वाला बात, मानसिकता के साथ खेल रहे हैं किसी के साथ। कर दीजिए छात्र हितों का अधिकार दिखाइएगा। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर मारवाड़ी युवा मंच भागलपुर शाखा की तरफ से सदर अस्पताल घंटाघर में अस्पताल के सभी नर्स को सम्मानित किया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर मारवाड़ी युवा मंच ने उन सभी नर्स का सम्मान जूस बोतल, मिठाई एवं फूल का पौधा देकर किया। इस अवसर पर शाखा अध्यक्ष अनिल करेल ने
सभी नर्स बहनों को नर्स दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और बताया कि नर्स सेवा ही एक ऐसा माध्यम है जो एक अस्वस्थ शरीर की देखभाल करती है और उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान कराती है। गौरतलब है कि 12 मई को मशहूर नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस है। ऐसे में उनकी याद में हर साल इस दिन को नर्स डे के रूप में मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक नर्स थी जिन्होंने क्रिमियन युद्ध के दौरान सराहनीय कार्य किया था। कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष जॉनी संथालिया, उपाध्यक्ष अभिषेक सर्राफ, सचिव विनीत बुधिया, पवन काली समेत काफी संख्या में अस्पताल कर्मी मौजूद थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने मुंबई में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस पर भाजपा ने तंज कसा है। भागलपुर के बीरपुर से भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वो उड़ीसा में भी मुलाकात करने गए थे। नीतीश कुमार हर जगह हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, जिससे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि बिहार में हत्या की घटना, आगलगी की घटना बढ़ी है, वो नीतीश कुमार को नहीं दिखता है। साथ ही उन्होंने कहा कि 44 सीट वाला प्रधानमंत्री कहां से बनेगा, ये बिहार की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में वो उड़ीसा गए थे, आपने देखा होगा कि उड़ीसा गए, करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं। बिहार का जो हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर, उससे घूम रहे हैं। लेकिन यहाँ जो आप छोड़ दीजिए, आप देख लीजिए कि भागलपुर जिले में कितनी हत्याएं हुई है। रोज हत्याएं हो रही है, रोज हत्याएं हो रही है। पूरे इलाके में आग लग रहा है। इनको इसकी चिंता नहीं है। इनको है एक जो कि 8वां 9वां पास लड़का जो है, इनको एक ख्वाब दिखा दिया है प्रधानमंत्री का, और उस ख्वाब में ये जान रहे हैं जो 44 सीट है वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। केजरीवाल कहा जाएगा, ममता बनर्जी कहा जाएगी। ये इतना बड़ा जो है आपका जो है समूचा देश टेक्नो राज है, वो प्रधानमंत्री का ख्वाब नहीं देख रहा है। ये 44 सीट वाले ख्वाब देख रहा है। बिहार की जनता को मूर्ख बना रहे हैं और इस बार और दिमाग भी नीतीश जी का भसिया गया है थोड़ा। भागलपुर जिले के शाकुन प्रखंड अंतर्गत सजौर थाना क्षेत्र के भूलनी गांव में बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान भूलनी गांव निवासी जयराम पासवान के 30 वर्षीय पुत्र दिनेश पासवान के रूप में हुई है, जो कि परिवार के एक ही सहारा था। वही टोटो ऑटो चलाकर अपना परिवार का गुजारा करता था। घटना को लेकर बताया गया कि गुरुवार की दोपहर दिनेश खेत पटवन के लिए अपने घर के पास ही गया था, जहां बिजली के करंट लगने से उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने बताया कि दोपहर में खाना खाकर वह निकले थे, तभी थोड़ी ही देर में मौत की सूचना मिली। दिनेश की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही सजौर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। घर से हमको खाना खिला, मेरा तबीयत थोड़ा साइलेंस किया, बोला कि आ रहा है। हम बोले कि चीनी थोड़ा सा खा ला, तो लगे कि आ भी लोची तब तो मेरा तबीयत खराब है। मेरी सास ने बोली कि छोड़ी दो कन्या, तो कुछ नहीं कर सके, जो तबीयत सही नहीं, छोड़ी दो नहीं कर। काम क्या करते थे? काम क्या करते थे? टोटो चलाते। अब आप सामने देखे नहीं, सामने को बोले बढ़िया अब कथी करेंगे नहीं करी मतलब अपना कोई नहीं पटाए खेत पटौनी के दरमियान मतलब घटना हुआ था ना। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मैनेजमेंट गुरु ने टीएमयू के कर्मियों को पढ़ाया अकाउंट्स का पाठ, कहा जांच परीक्षा के बाद करेंगे पुरस्कृत। वक्फ की अतिक्रमण जमीन पर चलेगा सरकार का बुलडोजर, सुन्नी वक्फ बोर्ड के जिलाध्यक्ष ने अवैध कब्जा खाली करने की अपील। छात्र आशीष मंडल हत्याकांड में दोस्तों पर घूम रही शक की सुई, पुलिस कई बिंदुओं पर कर रही है जांच पड़ताल। परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर एबीवीपी ने दिया धरना, विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। और नर्स डे पर नर्सों को किया गया सम्मानित। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।